Hello everyone, thanks a lot for your kind response for our videos. कल के वीडियोस में हमने लोग मिस्टेक क्या करते हैं रेज्यूम बनाते वक्त वो हमने देखा. सो आज की वीडियोस में हम ये देखेंगे कि एग्जैक्टली स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट ऑफ रेज्यूम होता कैसे. सो लेट्स स्टार्ट. एज मेंशन ऑन योर स्क्रीन, फर्स्ट पार्ट ऑफ योर रेज्यूमे has to be start with your name. It has to be written in capital format. After that, you have to mention your four details. First one is your email ID. Email ID has to be in short format. Like example, niketan.tavre@gmail.com, which is very easy for you to recollect as well as it is very much easy for you to communicate to others. After that, web page means your blog. You have to create your blog and you have to maintain it on a weekly basis or 15 days basis so that it is very easy for you to inform the entire crowd that you are having good written communication skill. After that, as mentioned, you have to mention your mobile number. And after that, if it is possible for you, you can create your own YouTube page. You can shoot yourself, you can create your videos, and you can upload it on your YouTube page, which will showcase that you are having good verbal communication skill. इसके आगे के पार्ट में आपको आपका करियर ऑब्जेक्टिव लिखना पड़ेगा. करियर ऑब्जेक्टिव हैज टू बी ड्राफ्टेड इन अ प्रॉपर वे. आपके खुद के ऑन थॉट्स उसमें लिखिए. एंड करियर ऑब्जेक्टिव ड्राफ्ट करते वक्त आप अपना टेक्निकल स्किल्स और आप आपके मैनेजमेंट स्किल्स को अगर कंबाइन करके लिखोगे तो आपको बोलने में थोड़ा इजी हो जाएगा. सो दैट करियर ऑब्जेक्टिव हैज टू बी ड्राफ्टेड इन सच वे विच यू वांट टू कम्युनिकेट विथ योर इंटरव्यूअर. सो प्लीज इट्स माय रिक्वेस्ट टू यू ऑल दैट करियर ऑब्जेक्टिव आप खुद से ही ड्राफ्ट कीजिए. इसके बाद आपको दो पॉइंट के ऊपर फोकस करना पड़ेगा. where you have to mention your summary as mentioned in screen, and after that you have to write your core competency. core competency वक्त लिखते वक्त आपको 6 to 7 पॉइंट्स लिखने के जो आप बुलेट पॉइंट में मेंशन करोगे. एज एग्जांपल, इफ यू आर हार्ड वर्कर प्लीज मेंशन इट. if you are having good presentation skill, please mention it. if you are having good technical skills, do mention it. So core competency is such kind of points which will differentiate you from other crowd. So you have to write summary in 3 to 4 lines. After that, core competency in 6 to 7 points. After that, in second part, your academics will start. This academics has to be started with your higher degree. In that you have to write your university. After that you have to write your year of passing. After that you have to write your percentages. Last video only we have said that अगर आपके मार्क्स अगर कंसिस्टेंटली कम आ रहे तो आपके मार्क्स आप प्लीज़ मत लिखिए. उसके जगह पे आप प्लीज़ डिस्टिंक्शन, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, वैसे मार्क्स आप ऐसे ग्रेड्स आप मेंशन कर सकते हो. बिकॉज क्या होता है कि अगर आपके मार्क्स कंसिस्टेंटली कम आ रहे ड्यूरिंग एन इंटरव्यू आपको क्वेश्चंस में भी पूछा जा सकता है कि आपके मार्क्स कम क्यों आए एंड उसकी वजह से आपका नेगेटिविटी हो सकता है. सो इन ऑर्डर टू मिनिमाइज दैट पर्टिकुलर नेगेटिव इम्पैक्ट, आप प्लीज़ आपके मार्क्स लिखने के बजाय जस्ट राइट डिस्टिंक्शन, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास. After that particular academic section, your experience you can write. There has to be a proper format while writing your experience. First of all, you write your company name. Besides that, आप प्लीज़ आपका एक्सपीरियंस का प्रॉपर ड्यूरेशन लिखिए विथ प्रॉपर मंथ एंड प्रॉपर ईयर. आफ्टर दैट यू कैन राइट योर डेजिग्नेशन. आप किसको वहाँ पे रिपोर्ट कर देते हैं उसका प्रॉपर नाम आना चाहिए. आपका डेजिग्नेशन वहाँ पे होना चाहिए. आपके जॉब डिस्क्रिप्शन होना चाहिए कि आप कौन से ड्यूटीज वहाँ पे परफॉर्म कर रहे थे. बट प्लीज राइट इट इन 3 to 4 लाइन्स ओनली. आफ्टर दैट स्पेशल इनिशिएटिव आपने वहाँ पे क्या किया एज ए लीडर या एज ए एग्जीक्यूटिव. अगर वो वहाँ पे आप लिखने में सक्सेसफुल हो जाते हो तो दैट विल क्रिएट एन इम्पैक्ट. पार्ट 3 में आप अपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को मेंशन करोगे. ऐसे एक्टिविटीज़ की जो आपने एकेडमिक्स को छोड़ के किए होंगे. जैसे आपने किसी सोशल या टेक्निकल फेस्टिवल में पार्टिसिपेट किया, आपने एनएसएस कैम्प में पार्टिसिपेट किया, वॉट एवर यू हैव डन अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स जो हमने कॉलेज में किया, दैट यू हैव टू मेंशन. प्लीज मेक श्योर दैट आपने ग्रेजुएट लेवल में जो किया या इंजीनियरिंग लेवल में जो किया उतना ही आप मेंशन कीजिए. इसके बाद आता है आपका टेक्निकल स्किल्स. टेक्निकल स्किल्स में प्लीज जो भी लिखिए जो आपको पता है उतना ही लिखिए. लाइक पावर पॉइंट, एक्सेल, रेजी, पाउटून, MSCIT, टैली, टाइपिंग स्किल्स, इतना आप लिख सकते हैं. इसके बाद का कॉलम आएगा आपका आउटसाइड कॉलेज एक्टिविटी. आपके रेसिडेंशियल एरिया में या आपके सोशल एरियाज में अपने कुछ अलग अलग एक्टिविटीज़ अगर किए होंगे तो प्लीज़ डू राइट दैट पर्टिकुलर एक्टिविटीज आल्सो इनसाइड आउटसाइड कॉलेज एक्टिविटीज.
इसके बाद आपका आएगा हॉबीज, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। हॉबीज को लिखते वक्त प्लीज ट्राई टू अवॉइड सिंगिंग, कुकिंग, डांसिंग। अगर लिखना ही है तो लास्ट के 2 पॉइंट्स पे लिखिए। पहला हॉबीज आपका प्राइमरी हॉबी, जो आपके व्हाट वी कैन से बैकग्राउंड को कोरिलेट करेगी। सेकेंड लास्ट सेक्शन जो आपका होगा दैट इज योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन का स्टार्टिंग आप करोगे एड्रेस से। एड्रेस हमेशा हम गलती करते कि एड्रेस हम इनिशियल लेवल पे लिखते, तो यहाँ पे आप प्लीज एड्रेस हमेशा लास्ट पे लिखिए। दैट इज द पार्ट ऑफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन। एंड एड्रेस हमेशा आपका पिन कोड के साथ ही होना चाहिए, प्रॉपर पिन कोड। उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ एंड एट द एंड ऑफ द पर्सनल इन्फॉर्मेशन यू विल राइट लैंग्वेजेस नोन। इसके बाद जो लास्ट कॉलम बचता है दैट इज योर रेफरेंस। रेफरेंस मतलब कॉर्पोरेट सेक्टर या आपके पूरे नेटवर्क में से प्रॉपर क्रेडिबल पर्सन, दोज हु नो यू बेटर देन यू, उनका रेफरेंस आपको लिखना जरूरी है। रेफरेंस लिखते हैं आप उनका नाम, उनकी कंपनी का नाम, उनका डेजिग्नेशन, उनका मोबाइल नंबर। रेफरेंस जो भी आप लिखोगे उनको डेफिनेटली कॉल जाएगा टू क्रॉस चेक योर एंटायर डिटेल्स। तो प्लीज ऐसे लोगों का रेफरेंस लिखिए जो आपके अच्छे तरीके से जानते हैं। I hope you must have understood the important points of resume. So please start working on your resume and let's work together to create a better future with Brightways. Take care and God bless you.